अपने श्रीकांत भैया वापस आ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ द फैमिली मैन सीज़न 2 की, जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हो गई है। और इस सीज़न में तेलुगु सुपरस्टार समांथा अपना हिंदी डेब्यू भी कर रही हैं। देखो, जो कुछ चाहिए तुम्हें इस वेब सीरीज़ में वो सब मिलेगा। एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा, वन लाइनर, कॉमेडी, सब कुछ है। और इन सब के ऊपर एक ऐसी कहानी है जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि इंतज़ार का फल द फैमिली मैन सीज़न 2 होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे कहानी में और बताता हूँ कि आपको क्यों ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए, क्या कुछ इस बार इसमें ख़ास है। कहानी पहले सीज़न से आगे बढ़ती है। दिल्ली में जो गैस कांड हुआ था, उसके बाद श्रीकांत की टीम थोड़ी सी बिखर गई है और श्रीकांत ने टास्क में काम करना भी छोड़ दिया है। उसकी टीम के जो बाकी 2 मेंबर थे, मिलिंद और ज़ोया, जो लास्ट में घायल हो जाते हैं, तो वो भी अभी ब्रेक पर चल रहे हैं। और केवल एक ही बंदा एक्टिव है जिसका नाम जेके है, वो भी टास्क के लिए काम कर रहा है। बाकी श्रीकांत ने टास्क छोड़ दिया है और वो एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है ताकि अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके। वहाँ पर एक उसका छोटा सा बॉस भी है, एक यंग अचीवर है। उससे भी कुछ बड़े मज़ेदार सीन उसमें इस तरीके की कॉमेडी वगैरह दिखाई गई है, वो आपको पसंद आएगी डेफिनेटली। तो इस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे सेट है और इस तरीके से कहानी थोड़ा सा आगे चल रही है। शुरुआत के 2-3-4 एपिसोड में यही दिखाया गया है। बीच में ये है कि कहानी में टर्न एक ऐसा आता है कि टास्क को एक स्पेशल मिशन के लिए चेन्नई भेजा जाता है। वहाँ पर उनको श्रीलंका की गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल का जो पीएम था, भास्करन, जिसमें कैरेक्टर है, उसका एक छोटा भाई है सुब्बू, उसे पकड़ना है। और इधर श्रीकांत भी अपनी काम से परेशान चल रहा है, फ्रस्ट्रेट चल रहा है। सुब्बू का जो भाई है भास्करन, वो आईएसआई के साथ मिलकर भारत में एक हमला करना चाहता है, वो उसकी अपनी प्लानिंग में लगा हुआ है। तो इस तरीके से 3-4 कहानियाँ इसमें आपको पैरेलल दिखाई गई है। पूरी सीरीज़ जो है 9 एपिसोड की है और हर एपिसोड में एक क्लाइमैक्स है। लेकिन जो एपिसोड नंबर 6 से आप कह सकते हो कि 6 से लेके एपिसोड नंबर जो लास्ट 9, वहाँ तक आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। देखो, इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सब कुछ है, एडवेंचर, एक्शन है, सस्पेंस है, ड्रामा है और वन लाइनर है मनोज तिवारी के अपने बेटे के साथ, जेके के साथ। ये सब आप इन्जॉय करेंगे। एक्शन सीक्वेंस वगैरह भी बहुत अच्छे से इसमें शूट किए गए हैं। लेकिन जो इस पूरी सीरीज़ की यूएसपी है, वो है समांथा। जी हाँ, समांथा की एक्टिंग ऐसी है कि मतलब एक पल को आपको लगेगा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को ओवरशैडो कर दिया है इस बार। मतलब मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ और आप भी जब ये वेब सीरीज़ देखेंगे तो आप उनके फ़ैन हो जाएंगे। जो भी सीन उनको दे दो, मतलब एक शुरुआत में ऐसा दिखाया गया, इनका कैरेक्टर का नाम राजी है, राज लक्ष्मी। तो शुरुआत में दिखाया गया ऐसा फैक्ट्री में काम कर रही हैं, बहुत सीधी सादी एकदम। वैसे आपको लगेगा नहीं कि मतलब ये एक इस तरीके से आगे मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे इतनी सीधी सादी लड़की है, आगे चल के एकदम मार धाड़ 2 मिनट के अंदर किसी की भी गर्दन तोड़ देना, उड़ा देना, फोड़ देना। बहुत धांसू इसमें एक्टिंग की है समांथा ने। आपको उनका रोल बहुत पसंद आने वाला है। और मनोज बाजपेयी को जैसे कि मैंने बताया कि कम्प्लीटली मतलब ओवरशैडो कर दिया है अब की बार सीरीज़ में। शी इज़ द यूएसपी ऑफ सीज़न 2, आई थिंक। और पूरी वेब सीरीज़ में जैसे कि मैंने बोला कि 3 कहानियाँ हैं जो पैरेलली चल रही हैं। पहली कहानी है जो हमारे श्रीलंकन तमिल रेबल्स हैं हमारे, दूसरी आईएसआई की है और तीसरी कहानी है श्रीकांत की अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ की। इसमें थोड़ा सा ये भी दिखाया गया कि अभी श्रीकांत के बच्चे बड़े हो गए हैं, तो एक तरफ उसकी वाइफ का तो था ही, अरविंद के साथ जो था पूरा अफेयर वगैरह वो सब चल रहा है। शी इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी। श्रीकांत ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ में। लड़की इस बार और मतलब इन दोनों से परेशान होकर अब उसने अपना एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसका भी एक एंगल दिखाया गया है समाज में, जिस तरीके से ये सब होता है, तो उसका एक अच्छा एंगल दिखाया गया है कहानी में। तो अब ये श्रीलंका वाले भाई पीएम को क्यों मारना चाहते हैं, टास्क इस बार अपने मिशन में कामयाब होगा नहीं होगा, इस बार श्रीकांत की फैमिली में क्या नई आफत आने वाली है, तो ये सारी जो सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी होगी। वेब सीरीज़ में मुझे 2-3 कमियां हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो मुझे लगी हैं। सबसे पहले तो यार इसमें लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अब की बार वेब सीरीज़ में। क्या स्टार्टिंग ही है, जो वेब सीरीज़ का जो स्टार्टिंग हुआ है वो एकदम आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। आप जब सबटाइटल देखोगे तो थोड़ा सा सीन पे छूट जाता है, तो इधर आप पॉज करोगे फिर सीन देखोगे, फिर पॉज करोगे फिर सीन देखोगे।
तो ऐसे करके थोड़ा सा वहाँ पे एक मुझे ड्रॉबैक लगा। मे बी उनको वो लैंग्वेज वगैरह आती है, तमिल लैंग्वेज, मे बी डायरेक्टर्स को बहुत अच्छे थे, तो शायद उनका ध्यान इस चीज़ पे नहीं गया है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगी कि काफ़ी जगहों पे मतलब इनके उसको रियलिस्टिक करने के लिए क्या डायलॉग्स बहुत लंबे कर दिए, तो वो एक मुझे थोड़ा सा लगा। दूसरा, जो क्लाइमैक्स है यार, मेरे हिसाब से वो और मज़ेदार हो सकता था। कि उसमें क्या है कि प्लेन ऐसे उड़ाया, इधर से नीचे गोली मारी, वो प्लेन हवा में उड़ गया, मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा सा क्लाइमैक्स। क्योंकि पहले तो शुरुआत के एपिसोड में जो 1 से लेके 5 तक के एपिसोड है, या बल्कि 6 तक कह लो, 1 से लेके 6 तक के एपिसोड है, वो आपने बहुत ऐसा धीमे 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 रबर बैंड की तरह खींचते हुए चलाएं। उसमें लास्ट में फिर आपने स्टोरी को भगाने के लिए 7, 8, 9 में एकदम सब ख़त्म कर दिया। 6 घंटे कुछ मिनट की मतलब सीरीज़ है, जैसे अभी 9 से 12 और 12 से 3, इस तरीके से आप उसको निपटा सकते हो। तो थोड़ा सा मुझे क्लाइमैक्स इसका कमज़ोर लगा, और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बिकॉज प्लॉट बहुत अच्छा तैयार हो गया था कहानी का। कि पीएम अपनी वो श्रीलंका के पीएम के साथ, और इधर अपनी इंडिया की जो पीएम है इसमें, वो एक जगह एक मिलने वाले थे, उनकी मीटिंग होने वाली थी, तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्लॉट तैयार हो गया था। वहाँ पे एक बहुत अच्छा क्राइम सीन या ऐसा क्लाइमैक्स ये बना सकते थे जो एंटरटेनिंग होता, लेकिन वो बहुत बोरिंग तरीके से क्लाइमैक्स ख़त्म कर दिया। ये मेरे को सीरीज़ में अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये चीज़ बोलूँगा कि शुरुआत के अलावा जो ऐसे एपिसोड्स वगैरह हैं वो भी छोटे हैं, तो शायद आप थोड़ा सा एंजॉय कर पाएँ। अगर किसी ने फैमिली मैन का सीज़न 1 नहीं देखा है, तो भैया तुम सीधे सीज़न 2 ही देख लो। उसमें मतलब नथिंग टू वरी, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी ओवरऑल मतलब अगर बोलोगे तो वेब सीरीज़ ठीक है यार, वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है ही। बोर नहीं होगे ये तो मतलब गारंटी है, बोर तो डेफिनेटली नहीं होगे। 4 आउट ऑफ 5 स्टार मैं इसको दे सकता हूँ। तो बाकी आप भी इसको देखिए अगर अब तक आपने इसको नहीं देखा है, और प्लीज़ बताइए आपको कैसी लगी। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।